पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इस खत में इमरान खान ने वाजे किया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है। इमरान खान ने खत में जनूबी एशिया में अमन अमान की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की पेशकश भी की है। पाकिस्तानी वजीर आजम के मुताबिक बातचीत के लिए सही माहौल की जरूरत है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी वजीर आजम को खत लिखकर मुबारकबाद दी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोबारा कपास और चीनी खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में ट्रेड की बहाली के लिए आज फैसला होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से इंपोर्ट बंद कर दिया। उधर भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाली तमाम सामानों पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद दोनों ममालिक की तिजारत तकरीबन ठप हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में आज पाकिस्तान की काबीना में फैसला आने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत दोबारा शुरू हो सकती है। माहिरीन भी इसे दोनों ममालिक के माबैन अमन की बहाली की तरफ पहला कदम करार दे रहे हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार राहें खुल रही हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान अब रिश्ते जो है, चाहे तिजारती रिश्ते हों या फिर बायलैटरल चीजें हों, वो तमाम दुरुस्त होंगी, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल सना, हालात बदल रहे हैं पहले के मुकाबले। हमने कल ये भी देखा है कि कल के दिन ही भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक ही छत के नीचे आमने सामने एक कमरे में मौजूद थे दुशांबे में। और वहीं कल देर शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी को और उनको शुभकामनाएं दी हैं ताकि भारत में कोरोना से निपटा जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों का हल किया जाना चाहिए और पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध चाहता है। और तीसरी अहम बात कि कल शाम को जो एजेंडा सामने आया है कैबिनेट का, इसमें इस बात का जिक्र है कि भारत से कपास और चीन इसके इंपोर्ट को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद 7 अगस्त को ये पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान ने। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत दबाव में है, प्रेशर में है और ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है जिसके चलते इनको ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो भारत से वापस इंपोर्ट को दोबारा शुरू करें। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि हालांकि एक तरफ रिश्ते हमवार होने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से और पॉजिटिव सिग्नलिंग मिल रही है दोनों तरफ से, लेकिन अभी भी एक बात महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में आए दिन अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं। जिस तरह से काउंसिलर की बैठक हुआ है 2 दिन पहले कश्मीर में सोपोर में, वो एक चिंता का विषय है। तो जाहिर तौर पर भारत की साइड से भी चीजों को देखते हुए परखते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा और आने वाले जो समर्स हैं, जो गर्मियां हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें किस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होती है, किस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उनके हैंडलर जो पाकिस्तान में आज भी एक्टिव हैं, उन पर किस तरह से शिकंजा कसती है पाकिस्तान सरकार, इन सब बातों पर निर्भर करेगा, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगे किस दिशा में जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि हालात बदल रहे हैं। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।